जेईटी 2025 के फर्स्ट राउंड के बाद में बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं कि भैया मुझे सीट मिल चुकी है, क्या मैं अब इस सीट को छोड़ दूं, अपग्रेड करूं, एक्सेप्ट कर लूं, या फिर मेरी चॉइस फिलिंग गलत हो चुकी है तो क्या वापस से मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं। जिन भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग में गलती की है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो अभी भी सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम तक मुझे ये सीट को अपवर्ड में डालना चाहिए या फिर सीट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की हो, कॉलेज में जर्नी स्टार्ट करोगे तब की हो, सबसे पहले एग्री कैपिटल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 7 तारीख यानी कि कल रात 12 बजे से पहले जिन भी बच्चों को सीट को एक्सेप्ट करना है या फिर अपवर्ड लगाना है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है डेट आपको 7 तारीख का, ठीक है। इसमें लिखा है कि या तो आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। 1200 रुपए आपको पता है आपके सीट के अपग्रेड पे लगेगा और 1300 रुपए है वो आपको सीट एक्सेप्ट करने पे देने होंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। एक ही अपवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, अगले राउंड में आप अपवर्ड नहीं लगा सकते, आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन हैं जिनको सीट नहीं मिली है, वो क्या करें। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनके बारे में डिस्कशन मैं अभी आगे वीडियो में करूंगा, ठीक है। अभी समझो 7 तारीख कल यानी कि जिन बच्चों को सीट एक्सेप्ट अपग्रेड करनी है वो कर लेंगे। आई बात समझ में। रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, 10 तारीख को वेडनेसडे को, ठीक है। आपके सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। सेकंड राउंड में जिन बच्चों को पहले हो सकता सीट नहीं मिली, सीट छोड़ दे, तो सेकंड राउंड में बच्चों को सीट मिल जाए, या फिर काफी बच्चे ऊपर अपग्रेड करेंगे तो उनकी वजह से थोड़ा किसी का कॉलेज है वो चेंज हो जाए। सर कट ऑफ में कितना फर्क जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सेकंड राउंड का, उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं जिन बच्चों ने अपना चॉइस खराब कर दिया है और उनको कोई गलती से प्राइवेट कॉलेज मिल गया है अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, और बीच में उन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, तो आप लोगों को बता देता हूं, आप स्पोर्ट काउंसलिंग के भरोसे जो बैठे हैं उनको पहले बता देता हूं, जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिला है आप स्पोर्ट के भरोसे बैठ जाओ, क्योंकि प्राइवेट में सीटें बाद में भी खाली रहेगी, एफिलिएटेड में सीटें बाद में भी खाली रहेगी। लेकिन जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और वो सोच रहे हैं मैं ये सीट छोड़ दूं, मुझे स्पोर्ट काउंसलिंग में मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है कि स्पोर्ट में कितनी सीट खाली रहेगी। 5 सीट खाली रहेगी, 7 सीट खाली रहेगी किसी कॉलेज में, किसी में 2-3, ये अलग अलग कॉलेजों पे आप देख लेना, ज्यादा सीटें खाली नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मोस्ट ऑफ दी जिन बच्चों को एडमिशन लेना था उसकी वजह से ही आप कट ऑफ देख रहे हैं, कट ऑफ में बहुत ज्यादा आपको फर्क दिख रहा है, और जो मैंने आपको प्रेडिक्शन करके पहले बताया था उतना ही कट ऑफ गया है। अभी फिर सेकंड राउंड का बताऊंगा, उसका ही इतना ही जाएगा। आई बात समझ में। तो सर क्या करें अब यह करना है, जिन बच्चों को प्राइवेट मिली है वो ना तो अपवर्ड लगाए ना ही सीट को एक्सेप्ट करें, अब उनको सीधा वापस से स्पोर्ट काउंसलिंग में बैठना है। क्या सर जिन बच्चों को सीट मिल गई है वो स्पोर्ट में बैठ सकते हैं? आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो सर ये 5,000 जो हमने पहले दिया इनका क्या होगा? ये आपके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। इन पैसों की अब कोई वैल्यू नहीं रहती है जब आपको सीट मिल जाती है। तो ये चीज सारे बच्चे क्लियर कर लेना। अगला सवाल कि सर मुझे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, मैं यहां सीट को छोड़ देता हूं, क्या पता मेरे को ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल, कोई गारंटी नहीं है। सीट छोड़ो, हो सकता है कि कभी अच्छे के चक्कर में इससे भी हाथ धो लेते हो। कहते हैं ना कि कभी कभार मक्खन के चक्कर में छाछ से हाथ धो बैठते हो, वो बात हो जाएगी। जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है उन बच्चों को या तो सीट को एक्सेप्ट कर लेना है या फिर आप अपवर्ड लगा देना है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन किसी बच्चे को सीट छोड़नी नहीं है, सीट छोड़नी उन्हीं बच्चों को है जिनको प्राइवेट और एफिलिएटेड कॉलेज मिला है, वो स्पोर्ट राउंड में फिर से 5,000 रुपए दे के अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में
स्पोर्ट काउंसलिंग सर कब से स्टार्ट होगी? तो 18 तारीख से स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि 16 तारीख को आपका 15 और 16 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में पता चलेगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो खाली है। अब पता चला कि इस कॉलेज में 1 2 3 ऐसे करके पता चला टोटल 300 सीट खाली है। तो उन 300 सीट और जिस कॉलेज में जितनी सीट खाली रहेगी उन सभी की 18 तारीख को पहले तो क्या आएगी? लिस्ट आएगी जो वैकेंट सीटें हैं उनकी। उसके बाद में 18, 19 और 20 यहां आपको स्पोर्ट काउंसलिंग करनी होगी। 24 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी आगे की प्रोसेस है वो चलने वाली है, ध्यान रखना। क्या सर हमने पहले मेन काउंसलिंग नहीं करवाई तो हम स्पोर्ट काउंसलिंग में बैठ सकते हो? बिल्कुल आप स्पोर्ट काउंसलिंग में बैठ सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सर मेरे को कॉलेज नहीं मिली है, कट ऑफ क्या रहेगा ये आप बता दीजिए, कितने कट ऑफ तक फर्क रहेगा? पहले बता देता हूं, हार्डली 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा कट ऑफ में फर्क पड़ना नामुमकिन है। 2 से 3 नंबर का फर्क बहुत होता है जेईटी के अंदर, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा गया तो 4 5 एक क्वेश्चन का फर्क जा सकता है, लेकिन 2 से 3 नंबर में मान के चल रहा हूं कि कट ऑफ का फर्क रहेगा। ठीक है, हो सकता काफी बच्चों की कॉलेज चेंज नहीं हो। कॉलेज चेंज होने के बहुत सारे रीजन होंगे, आपके कॉलेज कैसे सेट किए हुए हैं, कैसे आपने प्रेफरेंस लगाया है, किस नंबर पे कौन सा कॉलेज डाला गया है, ये सारी चीजें देख के कॉलेज की सीट आपकी अफोर्ड होती है। अगर सर अफोर्ड नहीं हुई तो क्या ये सीट हमारे नाम रहेगी? बिल्कुल, जो आपको पहले मिल गई वो आपके नाम रहेगी। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, यानी कि 15-15 20-20 मार्क्स का गैप है, और वो सोच रहे हैं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर हम क्या करें? पहले तो जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उन बच्चों को बता देता हूं, आप वापस से तैयारी शुरू कर दो। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आप तैयारी कहां से करें ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का बताता हूं, क्योंकि बेहतरीन रिजल्ट चाहे जेईटी हो चाहे आपका सीयूईटी हो। आईसीआर के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे आईसीआर के अंदर लगभग 750 प्लस बच्चों का सिलेक्शन, और रॉयल में 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन जेईटी में गवर्नमेंट सीट पे एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब की आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन को ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन की बैच की नए बैच जो बात करूं तो मैं 1 तारीख से इनके स्टार्ट हुए हैं। सर कैसे ज्वाइन करें बैच को? तो आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो रॉयल का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए ऑफलाइन के लिए ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई है, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई तो उनको आगे क्या करना है, ये जो आपको बुक्स दे रखी है सुपरवाइजर के लिए, तो इनकी तैयारी है वो आप लोगों को स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, सुपरवाइजर की तैयारी के लिए आप सारी बुक्स है वो मंगवा सकते हैं। अगर आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तैयारी शुरू कर दो भाई। साथ साथ में सुपरवाइजर की भी तैयारी करते रहो। ठीक है, और कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब उन बच्चों को मैं बता देता हूं कि सर हमें एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। जिनको कॉलेज मिल गई है 15 और 16 तारीख को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। क्लासें कब से शुरू होगी? जस्ट उसके बाद में। ठीक है, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। कॉलेज जाते टाइम कौन कौन सी चीजें साथ लेके जानी है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब आप लोगों को कॉलेज जाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, वहां पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। जो भी कॉलेज मिला है आपको अच्छे से पढ़ना है। जो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिला है XYZ, अब कोई मैटर नहीं करता है, पढ़ना आपको पड़ेगा जिस भी कॉलेज में हो। अफवर्ड लगा दो, अगर एक बार मन कर रहा है तो अफवर्ड लगा दो। ठीक है, 1200 रुपए दे दो ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों की कट ऑफ में बहुत ज्यादा गैप है तो उन बच्चों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि फालतू में 1200 रुपए खराब मत करें, जो कॉलेज मिला है उसको एक्सेप्ट कर। गवर्नमेंट कॉलेज जिन बच्चों को मिल गई है, जो बच्चे सीट छोड़ के सीधा स्पोर्ट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को बता देता हूं सीट अपने रिस्क पे छोड़ना। कोई गारंटी नहीं है कि आपको मॉपअप में सीट मिलेगी। हो सकता है आईसीआर वाले कोई बच्चे परेशान रहे और मॉपअप में वो भी काउंसलिंग करवा ले, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये चीजें ध्यान रखना, गलती मत करना। एक गलती हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है। जिन बच्चों को प्राइवेट मिला है उन बच्चों को मैं बताऊंगा कि प्राइवेट लेने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा आप सीधा स्पोर्ट के लिए ट्राई करो। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें होपफुली कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको समझ में भी आ गई होगी। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सवाल आ रहे थे, अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें क्या करना है।
तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। और भी आपके कोई सवाल क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माहिर चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।